वाले पेंडिंग रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में कोई फ्रेश अभी नई अपडेट नहीं है। लेकिन आज हमने जब विजिलेंस ब्यूरो से पता किया, क्योंकि तीन अभी चार्जशीट दायर हुई हैं सिर्फ 3 मामलों में और 13 टोटल एफआईआर हैं, तो जो बाकी हैं वो चार्जशीट कब दायर होंगी, क्योंकि चार्जशीट दायर करने के लिए एफआईआर के बाद 90 दिन का टाइम होता है। तो आज जब विजिलेंस ब्यूरो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 90 दिन का टाइम होता है किसी भी क्राइम के पहली जो एफआईआर है उसके चार्जशीट दायर करने का। और अब क्योंकि पहले 3 मामलों में एफआईआर के बाद चार्जशीट दायर हो चुकी है, अब बाकी जो 10 केसेस और हैं उनमें 90 दिन की बंदिश नहीं है। इसमें जो इंक्वायरी है उसको पूरा करने तक का वेट करना पड़ेगा। और जो इंक्वायरी है वो आपको पता है साल भी चल सकती है, 1.5 साल भी और 2 साल भी, तो उसकी भी चल सकती है 1.5 साल भी और 2 साल भी, तो उसके लिए कोई सेट लिमिट सेट टाइमलाइन कोई नहीं है। तो ये भी एक नया जो अपडेट हमारे सामने है कि जो अभी हमारे ये इंक्वायरी चल रही है उसको लेकर अभी कंप्लीशन को लेकर कुछ पता नहीं है। जहां तक राज्य सरकार की बात है तो सरकार इंतजार कर रही है विजिलेंस की रिपोर्ट का कि वो कब रिपोर्ट आती है और कब इसमें आगे बढ़ेंगे, वो एक अलग मैटर है। तीसरी तरफ जो विजिलेंस ब्यूरो का कहना है कि जो फॉरेंसिक में रिपोर्ट्स गई हैं एफएसएल में वो अभी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही फिर आगे चीजें इसमें बढ़ेंगी। और राज्य सरकार की मैं बात करूं तो एफआईआर के मामले में, क्योंकि अब जेओआईटी 817 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की थी, वो जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट होने वाली है और उसी केस में राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा है कि ये मामला पेपर लीक में भी उलझा हुआ है, तो इसको अभी राज्य सरकार को भी डिसाइड करना है। तो इस बीच अभी राज्य सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती। एक फाइल चल रही थी कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन उसमें भी कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि अभी उसमें इंतजार किया जा रहा है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, क्योंकि सेम सिचुएशन दोनों तरफ है। तो अभी पेंडिंग रिजल्ट के मामले में जहां तक हम चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी हमने आज आपको बता दी। बाकी जो मामले हैं उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट से 817 की जजमेंट, अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी जजमेंट आ सकती है, तो उस जजमेंट का इंतजार करना होगा। और उस जजमेंट का इंतजार मुझे लगता है राज्य सरकार को भी अब है, क्योंकि उस मामले में भी राज्य सरकार एक तरफ ये भी मन बन रहा था कि जेओआईटी की जो मामले हैं उनको क्लब कर दिया जाए और उसको फिर आगे उसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां तक आगे जो चीजें चलेंगी उस सारी चीजों को लेकर जो बात चलनी है उसमें एक इंतजार करने की जरूरत है, और वो ये है कि विजिलेंस की तरफ से कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को आ जाए। जब रिपोर्ट राज्य सरकार को आ जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या डिसीजन लेती है और सरकार क्या मानती है कि इसको आगे किस तरह से पेंडिंग रिजल्ट के मामले को ले जाना है। क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट को लेकर लोक सेवा आयोग से अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं तो वो तो रिजल्ट निकालने से रहे, और क्योंकि एफआईआर के मामले में शायद लोक सेवा आयोग उतना इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जो नया भर्ती आयोग बनेगा उसके लिए अभी समय लंबा है, क्योंकि अक्टूबर में अगर रिपोर्ट आ गई तो एक बात है, उसके बाद फॉर्मेशन होनी है, फिर गठन के बाद सारी चीजें हैं, फिर सीबीटी किस तरह से बनेगा, इतने सारे कंप्यूटर कहां से लाएंगे, वो सारी चीजें अभी करने को है। अगली अगर इसके बाद बात करें तो वो जो बात है ये है जो बीएड का मामला है, जेबीटी, बीएड और टेट ये तीनों इकट्ठे हैं। देखिए फैसला होने के बाद, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद केवीएस ने भी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी भर्तियों से प्राइमरी टीचर के जो भर्तियां हैं उनमें से बीएड को बाहर कर दिया है। इन्होंने आज ये नोटिस जारी कर दिया है, उस नोटिस में क्लैरिटी कर दी है कि पहले जिन्होंने अप्लाई भी किया था वो अब नहीं एलिजिबल रहे हैं, तो ये नए सिरे से सारी चीजें होंगी। और ये नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आरपीएस सेक्शन में मौजूद है, और इसमें जो पहले विज्ञापन जारी हुआ था इनका एडवर्टीजमेंट 16/2022, इसमें चेंज किया गया है इसी केस के मुताबिक जो अभी केस देवेश शर्मा वर्सेस जो अदर सिविल अपील्स थी। और इसमें आगे जो बढ़ना है उससे पहले हिमाचल सरकार को भी इसी तरह से आगे बढ़ना है, वो केस भी लगभग कोर्ट में सेटल हो गया है। उसमें सिर्फ बीएड जो लग चुके हैं लोग उनकी जो नौकरी है उसको बचाने की लड़ाई है, बाकी जो भर्तियों का मामला है वो उसमें नहीं है। लेकिन इसके साथ जो दो चीजें जेबीटी भर्ती और बीएड के जो टेट, जेबीटी के टेट को लेकर है, वो हम आपके साथ जरूर
को लेकर है वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहते हैं। और वो इसलिए साझा करना चाहते हैं क्योंकि जो जेबीटी की भर्तियां हैं उनको लेकर जेबीटी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अब किस चीज़ का इंतज़ार भर्ती को लेकर राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको लेकर तो कोई बात की नहीं, जो बीएड वाले फर्दर जो रूल्स हैं उनको लेकर कोई बात नहीं की। बात सिर्फ अब इतनी है कि जो लग चुके हैं उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, तो वो मैटर तो सेटल होता रहेगा। लेकिन जेबीटी की भर्तियों को क्यों थ्रू नहीं किया जा रहा है, जिनमें से अब माइनस बीएड जो भर्तियां होंगी। और इसमें बाकी जिलों की वेटिंग लिस्ट के हिसाब से देखें तो जो टोटल जो 350 पोस्टें थी, इसमें से 135 बीएड नियुक्त हुए हैं, 120 ईटीटी नियुक्त हुए हैं। लेकिन बीएड का मसला अलग गया है। हमीरपुर में अभी जो लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, वो अभी आनी है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की अभी जारी नहीं हुई है, तो ये कह रहे हैं कि वो भी जारी हो और जो नई पोस्टें अप्रूव हुई हैं उन पोस्टों में जेबीटी की भर्ती शुरू की जाए, एटलीस्ट बैच वाइज पहले शुरू कर दी जाए। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एक तरफ से बैच वाइज की जाए या फिर दूसरी तरफ से जो आरएनपी रूल के मुताबिक भर्तियां हैं वो की जाएं। आरएनपी रूल के मुताबिक जो भर्तियां हैं उसमें अभी फाइल और परमिशन अभी आनी है, वो सरकार से आनी है। जहां तक बात इसकी है, जो पेंडिंग जो वेटिंग लिस्ट है वो आनी है, जैसे हमीरपुर की है, तो उसमें अब सरकार या डिपार्टमेंट क्यों देरी कर रहा है वो समझ से परे है। लेकिन इस बीच बहुत सारे जो जेबीटी के अभ्यर्थी हैं, और जेबीटी ईटीटी इसमें शायद दोनों ही होंगे, तो उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं हमारे तक पहुंचाई, खासकर कल के बाद जब हाई कोर्ट ने ये परमिशन दे दी कि जो जेबीटी का टेट है उसको, जो स्टे था उसको वैकेट कर दिया। अब जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि जेबीटी टेट का मैटर हाई कोर्ट से तो क्लियर हो गया, लेकिन भर्तियां नवंबर में नहीं होनी चाहिए, सितंबर में ही हो जाना चाहिए टेट अब इसका। क्योंकि टेट सितंबर में अगर होगा तो उसकी जरूरत इसलिए है कि पिछले 2 साल से जेबीटी का टेट नहीं हुआ है इस झगड़े के कारण। और अगर ये सितंबर में हो जाएगा तो अक्टूबर से जो भर्तियां होने जा रही हैं जेबीटी की, उसमें ये एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे जेबीटी हैं चाहे एटीटी हैं। तो ये इन्होंने डिमांड रखी थी, अलग अलग नंबर से हमें भी व्हाट्सएप मैसेज आए थे और जो कमेंट बॉक्स है उसमें ये मैसेज आए थे। इसके बाद यही मामला हमने जो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं निपुण जिंदल, उनसे उठाया और उनका रिप्लाई ये था कि जिनको भी ये लग रहा है कि उनको सितंबर में ही ये पेपर देना है, तो उनको वो पहले ये, उनका सुझाव ये था कि उनको ये कहें कि वो एजुकेशन बोर्ड को पहले रिप्रेजेंट करें। तो मेरा आप लोगों को, जिन लोगों ने हमारे तक ये मामला पहुंचाया है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जल्दी हो, तो आपको अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको लिखित में करना चाहिए। और जब आप ये करेंगे तो उसके बाद इसमें जल्दी फैसला हो जाएगा और आपको इसमें जो रिलीफ है वो मिल सकता है। अगली बात इसके बाद है और वो है प्रिंसिपल और